हॉस्पिटल से लेकर घर तक कैसे अपना ध्यान रखना है सिजेरियन के बाद जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो। नंबर वन, जब आपके डॉक्टर बोले ना कि अब आपको पानी पीना अलाउड है, तो आपको पानी अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। जब आपके डॉक्टर ने बोला है अब आपको चलना अलाउड है, तो आप जितना कंफर्टेबल हो उतना एम्बुलेट करें। जब आपका यूरो बैग वो बाहर कर देते हैं, यूरिन बैग बाहर कर देते हैं, फोलीज आउट हो जाता है, तो उसके बाद आपको एम्बुलेट करना और ईजी हो जाता है और कंफर्टेबल होते हो आप, तो जरूर वॉक करें हॉस्पिटल में, अपने रूम में वॉक करें। तीसरी चीज, जब आपकी डॉक्टर ने सॉफ्ट से नॉर्मल डाइट अलाउ कर दी है, तो सारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। घर जाकर आपको क्या करना है, घर जाकर भी आपको 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अपनी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। सीजनल सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिर्फ दलिया खिचड़ी नहीं खानी है, रोटी दाल सब्जी दही सैलेड कैरेट्स, और अभी आपका माल्टा मौसमी अनार एप्पल सब कुछ आ चुका है, तो ये अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतनी ही आपको कम वीकनेस लगेगी, स्टिचेस जल्दी हील होंगे, मसल्स की रिकवरी फास्ट होगी, और आपको बोन पेन या टेल बोन पेन नहीं होगा। तो आपको अपनी डाइट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड भी करा रहे होते हो, तो आपको यूजुअल से 600 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा नीड होती है, तो आपको इस टाइम पर अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आप देसी घी खा सकते हो कि नहीं, डिलीवरी के बाद देसी घी आप कंज्यूम कर सकते हो। देसी घी से आपके टांके बिल्कुल नहीं पकेंगे, टांके पकने का कोई रिलेशन नहीं है देसी घी से, तो आराम से देसी घी कंज्यूम कर सकते हो। जो लड्डूस बनते हैं वो कहते हैं मैम हम लड्डूस खा सकते हैं क्या, लड्डूस में शुगर अगर ज्यादा है तो मॉडरेशन में ही कंज्यूम करें, अदरवाइज आप और जो है वेट गेन करोगे, और उस टाइम पर आप एक्सरसाइज या वॉक भी ज्यादा नहीं कर रहे होते हो। तो लड्डूस जो है वो मॉडरेशन में। इससे बेहतर है कि आप जो है ड्राई फ्रूट्स सोक करके खा सकते हो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हो, उससे भी टांके पकने का कोई रिलेशन नहीं है। तो दूध और लस्सी दही जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी फूड आइटम आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं कर रहा है, वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। क्या बेल्ट यूज करना कंपलसरी है? बेल्ट यूज करना कंपलसरी नहीं है। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या डॉक्टर को दोबारा विजिट पे दिखाने जा रहे हो, आपको लग रहा है रास्ते में झटके पड़ेंगे और आपको अनकंफर्टेबल हो, तो आप पोस्टमार्टम बेल्ट यूज कर सकते हो, कॉटन का दुपट्टा भी आप बांध सकते हो। क्या आप घर जाके नहा सकते हो? बिल्कुल नहा सकते हो। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो आप अपने स्टिचेस को कवर कर सकते हो एंड देन यू कैन हैव अ बाथ। कई बार आपकी ड्रेसिंग जो होती है वो वाटर प्रूफ नहीं होती है, तो फिर आप अपने स्टिचेस को जो है कवर कर ले एंड देन यू कैन हैव अ बाथ। हेड वॉश कर सकते हो कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हो। जितनी अच्छी हाइजीन मेंटेन होगी उतना ही इन्फेक्शन आपको कम होगा और स्टिचेस जो है आपके नहीं पकेंगे। स्टिचेस जो है ना जब भी खराब होते हैं वो इन्फेक्शन से खराब होते हैं, आपकी डाइट से उनका कोई रिलेशन नहीं है कि दूध पीने से टांके पक जाएंगे या देसी घी खाने से टांके पक जाएंगे, तो इन सबका उसमें कोई रिलेशन नहीं है। नर्सिंग पिलो आप यूज कर सकते हो या नहीं, तो आप गोदी में एक नॉर्मल पिलो भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर बेबी को लिटा के आप जो है ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। नर्सिंग पिलो में अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल है तो नर्सिंग पिलो भी यूज कर सकते हैं। एक और सवाल होता है मेरे पेशेंट्स का, मैम हम मसाज करा सकते हैं क्योंकि हाथ पैर तो बहुत दुख रहे हैं, इतनी मेहनत कर ली ना डिलीवरी में, तो डेफिनेटली आप पोस्टमार्टम मसाज करा सकते हो। पर जिनका भी सिजेरियन हुआ है वो फ्रंट में मसाज ना कराएं, टमी एरिया पे मसाज नहीं कराएं, बैक पर हल्के हाथों से मसाज करा सकते हैं। थाइस के आसपास भी जो मसाज कर रहे हैं ना उनको बोलना थोड़े हल्के हाथों से मसाज करें। एंड आपको जो है अपना स्टिचेस कब दिखाने जाना है डॉक्टर से, वो अपॉइंटमेंट जरूर कंफर्म करें। तब तक उन्होंने आपको जो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दी है वो आप कंज्यूम करें।